the fun they had. Before you read, इसके पहले कि आप पढ़ें कुछ बातें हो जाए. The story we shall read is set in the future. जिस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे वो भविष्य के बारे में है. When books and schools, as we now know, तब क्या होगा, किताबें और स्कूल जैसा कि आज होते हैं, them will perhaps not exist, वो सब शायद ना रहें. How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? The diagram below may give you some ideas. इसके नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है इससे आपको शायद कुछ समझने में मदद मिले. जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, मूविंग ई टेक्स्ट, रोबोटिक टीचर इत्यादि, ये सब होंगे उस भविष्य में. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. अब कह रहे कि 3 चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करो about your school and that you would like to change. इसको क्या आप चेंज करना चाहोगे. थिंग्स जैसे हो सकती हैं कि I like about my school are affectionate, caring, knowledge teacher, यानी knowledgeable teacher, जानकार लोग हों, big playground हो and garden in front, potted plants हों in plenty, बहुत ज़्यादा मात्रा में, a lot of co-curricular activities हो, company of classmates and having fun together. दूसरी बात कर रहा है कि have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? करें कि have you ever read, क्या आपने उन शब्दों को कभी पढ़ा है जो टेलीविज़न पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखते हैं? Can you imagine, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय का a time when all books, जबकि सारी किताबें कंप्यूटर पे होंगी, and there will be no books printed on paper, और कागज़ पे छपी हुई कोई किताब नहीं होगी. Would you like such books better? क्या आप ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे? कहता है कि अब ये जो स्थिति है कि आप जो करेंगे भविष्य में, उस स्थिति में वो क्या, उसके बारे में लिख सकते हैं. तो लिख सकते हैं येस आई हैव रेड वर्ड्स ऑन टेलीविजन एंड कंप्यूटर स्क्रीन ए नंबर ऑफ टाइम्स. आई कैन इमेजिन ए टाइम ऑफ टेलीबुक्स. आई डोंट थिंक I would like it better. I love to possess the whole book and not a book in parts. तो भविष्य की बातें हैं जैसा क्वेश्चन है. और I think I like it better. It will save me and burden of carrying books. वो कहता है कि कुछ मामले में ठीक भी है, कुछ मामले में ख़राब भी है. ठीक ये है कि किताबें ढोनी नहीं पड़ेंगी, और बुरा इस मामले में है कि टुकड़े टुकड़े में नहीं होगा. आज जैसे एक पूरी किताब पढ़ते हैं तब तो ये मुश्किल होगा, तब ये पार्ट्स में आएंगे.
अब इनके बारे में जो स्टोरी है वो ज़रा पढ़ें। मार्गी even wrote about it that night in her diary। मार्गी ने इस विषय में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा। On the page headed 17th May 2157 यानी 17 मई 2157 उसकी डायरी में डेट लिखा हुआ था। उस पेज पे इसने डेट डाली। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, और पृष्ठ शीर्षक जो टाइटल था वहाँ पे लिखा इसने डेट 17 मई 2157 देते हुए उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गेज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। मार्गी को दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे एक छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज पर छपती थी। They turned the pages which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। They turned the pages, वे पेज उलटते थे जो क्या कहते थे, येलो और क्रिंकी हो गए थे, जो पीले तथा कई जगहों पे मुड़े होते थे, कई तहों एवं पंक्तियों में होते थे, और उन शब्दों को पढ़ना। And it was awfully funny to read those words, और उन शब्दों को पढ़ना वो कैसा था, एक अद्भुत मज़े वाली बात थी, खेल वाली बात थी कि जो वहीं पर विद्यमान रहते थे, पहले भी और 10 दिन बाद भी। क्या कर रहा है कि इसके बजाय कि वे चलें हिले डुलें, वे एक पर्दे पर उनके हिलने की कल्पना की जाती है, आप जानते हैं। और फिर जब पिछले पृष्ठ पर वापस जाते तो उस पर भी वही शब्द होते जब उन्होंने पहली बार उन्हें पढ़ा था। तो इसमें क्रिंकी है, क्रिंकी मतलब मुड़ा हुआ है, येलो जिसका कागज़ पुराने पढ़ने पर पीले पड़ जाते हैं, और इंस्टेड ऑफ मूविंग मतलब मूव होने के बजाय दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, जैसे स्क्रीन पे इधर उधर ब्लिंक करते रहते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब ये लोग पुराने पेज पे फिर वापस जाते, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो वही वर्ड होते थे, वही शब्द होते थे, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फर्स्ट टाइम, वही शब्द होते थे जो कि पहले उन्होंने पढ़ा था। जी said Tommy, what a waste when you are through with the book, you just throw it away, I guess। टॉमी ने कहा, said Tommy, जी मतलब आगे बढ़ो, what a waste, कितना समय की बर्बादी है, when you are through with the book, you just throw it away। मैं अनुमान करता हूँ कि जब आप इस किताब को पढ़ लें आप इसे फेंक देना। Our television screen must have had a million books on it
and it is good for plenty more. हमारे टेलीविज़न पर्दे पर 10 लाख किताबें ज़रूर होनी चाहिए और यह अच्छा है कि और भी अधिक होगी. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी ने कहा मैं भी ऐसा ही करूंगी. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब ये मार्गी क्या थी, 11 वर्ष थी और जितनी टॉमी ने किताबें देखी थी उसने भी उतनी ही टेलीबुक्स पर देखी थी. वह 13 वर्ष का था. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी ने नहीं देखा था क्योंकि वो अभी उससे छोटी थी. She said, "Where did you find it?" और उसने क्या पूछा कि आपको यह पुस्तक कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. अपने घर में उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा व्यस्त था और बताया उसने कि एटिक में मिली, अटारी में मिली. तो इसने पूछा क्या व्हाट इज इट अबाउट, यह किस विषय में है? स्कूल, उत्तर दिया. विद्यालय, यानी विद्यालय के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, विद्यालय शब्द पर मार्गी क्या थी, थोड़ा स्कॉर्नफुल, निंदात्मक थी, जिसे निंदा करने वाली. What is there to write about school? I hate school. विद्यालय के विषय में लिखने की क्या जरूरत है? मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्गी सदैव विद्यालय से घृणा करती थी, परंतु अब वह इससे पहले से भी अधिक घृणा करती थी. क्यों? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्या है अगली लाइन की, मैकेनिकल टीचर जो था उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और यह क्या था, बुरा ही कर रही थी जब तक कि उसकी माँ ने उसके सिर को उदासी से नहीं हिलाया और उच्च निरीक्षक को नहीं बुला भेजा. तब तक वो क्या कर रहे थे, वो टेस्ट दिए जा रहा था मैकेनिकल टीचर और वो कर रहे थे. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो था कैसा, वो एक गोल मटोल मनुष्य था. उसका लाल चेहरा और एक यंत्रों का बॉक्स था जिसमें डायल और तारें थे. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया, उसे एक सेब दिया, फिर शिक्षक को अलग किया. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, their
it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लाइन थोड़ी लंबी है इसलिए इसको पढ़ेंगे छोटा छोटा करके। वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया। मार्गी को देख करके मुस्कुराया और उसे सेव दिया। फिर शिक्षक को अलग किया। He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. और शिक्षक को अलग किया। मार्गी को आशा थी कि वह यह नहीं जान पाएगा कि उन्हें पुनः किस प्रकार इकट्ठा किया जाएगा, परंतु वह जानता था कि कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. और 1 घंटे के उपरांत अथवा लगभग वहाँ पर पुनः यह एक लंबा और काला एवं भद्दा सा एक बड़े पर्दे के साथ था, जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। That was not so bad. यह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. कह रहे कि जिस भाग से मार्गी अधिक घृणा करती थी वह खाली स्थान था जहां उसे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर रखने थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. कह रहे कि उसे एक पंच कोड या पंच कार्ड में लिखना था जिसका उसे जब वो 6 वर्ष की थी याद करना सिखला दिया गया था और मैकेनिकल शिक्षक तुरंत अंकों की गणना कर देता था। The inspector had a smile after he was finished and patted Margie's head. कार्य करने के उपरांत निरीक्षक उस पर मुस्कुराता था और मार्गी के सिर पर थपकी देता था। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones." उसने उसकी माता जी को कहा, श्रीमती जोन्स, यह छोटी लड़की का कसूर नहीं है। छोटी लड़की का कसूर नहीं है। I think the geography sector was geared a little too weak. मैं सोचता हूँ कि भूगोल सेक्टर थोड़ा सा अधिक शीघ्रगामी, मतलब जल्दी से शीघ्रगामी व्यवस्थित है। These things happen sometimes. और ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसे 10 वर्षीय औसतन बच्चे के लेवल के हिसाब से थोड़ा स्लो कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. यथार्थ में उसकी प्रगति का नमूना लगभग पूर्णतः संतोषजनक है और उसने पुनः मार्गी के सिर को थपथपाया। पैटेड मैंने थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping
they would take the teacher away altogether. मार्गी निराश थी, वह आशा कर रही थी कि वे शिक्षक को पूर्णतः दूर कर देंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार उन्होंने टॉमी के शिक्षक को भी लगभग 1 महीने के लिए अलग किया था क्योंकि इतिहास का सेक्टर पूर्णतः खाली हो गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" अतः उसने टॉमी को कहा, कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it is not our kind of school, stupid. टॉमी ने उसकी ओर बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखा, क्योंकि मूर्ख, यह हमारे प्रकार का विद्यालय नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. यह पुराने प्रकार के विद्यालय हैं जो सैकड़ों वर्षों पहले उनके पास था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने विशिष्ट रूप से शब्दों का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सदियों पहले। मार्गी was hurt. मार्गी को क्या हुआ? आघात लगा। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. ठीक, मुझे नहीं मालूम कि उसके पास उस समय पूर्व किसी प्रकार का विद्यालय था। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." कुछ क्षण के लिए उसने किताब को अपने कंधों के ऊपर से पढ़ा और फिर कहा, फिर भी उनका एक शिक्षक था। They had a teacher, जैसा इसमें देख रहे हैं। It was a man. एक आदमी था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. निश्चित ही उनका एक शिक्षक था, परंतु यह एक नियमित शिक्षक नहीं था। नॉट रेगुलर टीचर, नियमित शिक्षक नहीं था, वो एक पुरुष था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? अच्छा, एक आदमी किस प्रकार एक शिक्षक बन सकता था? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो क्या करता था कि ठीक वह लड़कों लड़कियों को क्या करता था? बताता था और होमवर्क देता था और उनको क्या करता था? क्वेश्चन पूछता था उससे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। एक मनुष्य ज्यादा चुस्त नहीं है, मतलब ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। श्योर ही इज, निश्चित ही वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा शिक्षक। He knows almost as much I betcha. वह लगभग इतना अधिक ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। Margie was not prepared.
मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात पे झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी। She said, उसने कहा, I would not want a strange man in my house to teach me। उसने कहा कि मैं अपने घर में एक अजनबी से पढ़ना नहीं चाहूँगी। टॉमी screamed with laughter। टॉमी हंसी से चिल्लाया। You don't know much, मार्गी। मार्गी, तुम अधिक नहीं जानती हो। The teacher did not live in the house। शिक्षक घर में नहीं रहते थे। They had a special building। उनका एक विशेष भवन होता था। And all the kids went there। और सभी छोटे बच्चे वहाँ पर जाते थे। And all the kids learned the same thing। और सभी बच्चे उसी विषय को सीखते थे। Sure, if they were the same age, निश्चित ही अगर वे उसी आयु के होते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। परंतु मेरी माता जी कहती हैं कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के जिनको वह शिक्षा देता है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को विभिन्न रूप से पढ़ाना होता है। मैंने उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। ठीक वैसे तब तो वे ठीक इसे उस प्रकार नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आई डू नॉट से आई डू नॉट लाइक इट। मैंने नहीं कहा कि मुझे यह अच्छी नहीं लगी। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। वो जो मज़ेदार स्कूल थे पहले वाले उनके बारे में पढ़ना चाहते थे। They were not even half finished when Margie's mother called। Margie, school। वे क्या है? They were not even half finished। वो आधा भी पूरा नहीं हुए थे जब मार्गी की माताजी ने पुकारा, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप। नॉट एट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं माताजी। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। श्रीमती जोन्स ने कहा अब और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं विद्यालय के बाद आपके साथ किताब को कुछ और अधिक पढ़ सकती हूँ? मे बी he said nonchalantly। maybe उसने लापरवाही दिखाते हुए कहा कि ऐसा हो सकता है। he walked away
he walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वह सीटी बजाते हुए चला गया और वह धूल भरी पुरानी किताब उसके कांख के नीचे दबी हुई थी, बाँ के नीचे, यानी कांख में दबाया हुआ था। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी कहाँ गई? मार्गी विद्यालय कक्ष के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वह कमरा ठीक उसके शयन कक्ष से जुड़ा हुआ था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर उसका क्या कर रहा था? तैयार था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. वह शनिवार रविवार के छोड़ करके प्रतिदिन हमेशा उसी समय पर तैयार होता था। Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी माताजी ने कहा था कि छोटी लड़कियां अच्छी तरह सीखती पढ़ती हैं अगर वे नियमित रूप से नियमित समय पर पढ़ें। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper functions." पर्दा रोशन किया गया और इसने कहा, आज अंकगणित का पाठ है जिसमें वास्तविक भिन्नों को जोड़ना सीखना है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया उचित खाली स्थान में कल का गृह कार्य डाल दें। मार्गी डिड सो विथ ए साई। मार्गी ने एक आह के साथ, ठंडी सांस के साथ या आह के साथ ऐसा किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. वह पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे से बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. तब क्या होता था कि पड़ोस के बच्चे सभी आते थे, विद्यालय प्रांगण में हंसते थे और चिल्लाते थे, और उसके बाद क्या होता था कि विद्यालय कक्ष में इकट्ठे बैठते थे, दिन की समाप्ति पर इकट्ठे घर जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वे सभी वही विषयों को याद करते थे, सीखते थे, ताकि वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकें और इस विषय में बातें कर सकें। And the teacher were people. और क्या है? और शिक्षक तो मनुष्य ही थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल। और शिक्षक क्या थे? मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4 ... मैकेनिकल शिक्षक पर्दे पर सहसा दीप्तिमान हो रहा था, दिख रहा था, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं। Margie was thinking about how the kids
must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही थी किस प्रकार छोटे बच्चों द्वारा इसे पुराने दिनों में प्यार किया जाता था, बच्चे चाहते थे। वह फन जो था, क्रीड़ा या जो आनंद था, उसके विषय में सोच रही थी जिसका उन्होंने आनंद लिया था। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन, उन मज़े के बारे में सोच रही थी कि जो उन्होंने लिया था।